नक्षत्र भवन सौर मंडल का एक यांत्रिक मॉडल है जो ग्रहों तथा उपग्रहों की उनकी कक्षाओं में आपेक्षिक स्थितियों और गतियों को दर्शाता है। ये लगभग एक घड़ी के समान काम करता है, जिसमें ग्रह सूर्य के परितः घूमते हैं और समय कक्षीय पथ के समानुपाती होता है। हालांकि ये दृश्य उपकरण के रूप में उपयोगी है और ग्रहों की गति के बारे में लगभग सही अंदाजा देता है, लेकिन ये कई चीजें गलत भी कर देता है। नक्षत्र भवन में कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वास्तव में ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है। सबसे पहले केपलर ने इस तथ्य की खोज की थी। आइए केपलर के नियमों के बारे में जानें। आज हम सब जानते हैं कि ग्रह सूर्य के परितः कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जो कि दीर्घवृत्ताकार होती है। ये मूल तथ्य जर्मन के खगोल विज्ञानी जोहानेस केपलर द्वारा खोजा गया था। उन्होंने ग्रहों की गति के संबंध में 3 मूल नियमों की खोज की है। आइए इन तीनों नियमों के बारे में विस्तार से जानें। केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम बताता है कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिमान है, जिसमें सूर्य किसी एक नाभि पर होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। आइए हम दीर्घवृत्त के बारे में कुछ सीखें। एक धागा लें और इसके दोनों सिरों को 2 बिंदुओं F1 और F2 पर पिनों द्वारा स्थिर करें। अब एक पेंसिल की सहायता से धागे को खींचते हुए पेंसिल को चारों ओर घुमाकर एक वक्र बनाएं। हमें दीर्घवृत्ताकार वक्र प्राप्त होगा। यहाँ F1 और F2 को दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है। दीर्घवृत्त की लंबी अक्ष को दीर्घ अक्ष कहा जाता है और छोटी अक्ष को लघु अक्ष कहा जाता है। दीर्घ अक्ष के आधे भाग को अर्ध दीर्घ अक्ष कहा जाता है। अर्ध दीर्घ अक्ष को दीर्घवृत्त की नाभि से किसी ग्रह की औसत दूरी के रूप में माना जा सकता है। दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु P पर विचार करें। नाभियों से दीर्घवृत्त पर किसी भी बिंदु P की दूरी का योग सदैव नियत होगा। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सभी कक्षाएं आकार में दीर्घवृत्ताकार होती हैं और सूर्य दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम बताता है कि सूर्य को गतिमान ग्रहों से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस नियम को प्रायः समान क्षेत्रफलों के नियम के रूप में जाना जाता है। सूर्य के आकर्षी बल के कारण सूर्य के निकट होने पर ग्रह तीव्रता से गति करते हैं और सूर्य से दूर होने पर ये मंद हो जाते हैं। यदि हम सूर्य के केंद्र से ग्रह के केंद्र तक एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा हमें समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रदान करती है। उसी को आलेख में स्थानांतरित करने पर हम देख सकते हैं कि नीले और हरे रंग दोनों का क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग है। यदि हम प्रत्येक क्षेत्र को 1 माह की अवधि से संबोधित करते हैं, ग्रह की कक्षा पर जो बिंदु सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है उसे हम उपसौर कहते हैं और जो सूर्य से दूर स्थित होता है उसे अपसौर कहते हैं। केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः घूमने वाले किसी ग्रह के लिए उसके परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। माना T ग्रह का परिक्रमण काल अर्थात सूर्य के परितः एक परिक्रमण पूरा करने में लिया गया समय है और R दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष है।
तो अब इस नियम के अनुसार t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ तो हम कह सकते हैं कि t² इक्वल्स टू k इंटू r³, जहाँ k नियतांक है और सभी ग्रहों के लिए समान है। इसीलिए t² अपॉन r³ सभी ग्रहों के लिए नियत होता है। इससे स्पष्ट है कि सूर्य और ग्रह के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, एक परिक्रमण पूरा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इस नियम के अनुसार हमने ज्ञात किया कि बुध अंतरम ग्रह, जिसके लिए r सबसे कम है, उसे सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 88 दिन लगते हैं और पृथ्वी, जो सूर्य से तीसरा ग्रह है, उसे 365 दिन लगते हैं। अतः ये नियम हमें बताता है कि जो ग्रह सूर्य के निकट है, उनका परिक्रमण काल सूर्य से दूर स्थित ग्रहों से कम होता है। सारांश: हमने केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियमों के बारे में पढ़ा है, जो कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, जिसमें सूर्य किसी एक नाभि पर होता है। सूर्य को गतिमान ग्रहों से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य के परितः घूमने वाले किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है।